है एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम आगे कंपोनेंट्स प्लस इसी के साथ साथ आगे की जितने भी हमारे सेक्शंस हैं हम उनको बनाने वाले हैं फटाफट हमारे होम सेक्शन को कंप्लीट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शुरू करने के पहले हमें दो प्लगइन्स की ज़रूरत है, तो फटाफट चलिए प्लगइन्स हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो गो टू प्लगइन सेक्शन एंड जस्ट क्लिक ऑन ऐड न्यू। तो हमें जो दो प्लगइन चाहिए वो मोस्टली है एक ही है। ये देखिए, ये ऊपर मेन्यू का जो सेक्शन है ये वाला एक, इसके लिए हमें एक स्टिकी मेन्यू चाहिए। तो सबसे पहले प्लगइन का नाम है हमारे, वो है माई स्टिकी मेन्यू। ठीक है, माई स्टिकी मेन्यू। ये देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने माई स्टिकी मेन्यू। माई स्टिकी मेन्यू सर्च करते ही आपको देखिए ये मिल जाएगा, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन बार स्टिकी मेन्यू ऑन स्क्रॉल। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, इसको कर लीजिए इंस्टॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद ये इंस्टॉल हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट प्लगइन है उसका नाम है बेसिकली जो हमने कल बताया था आपको। उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हमको करना है मतलब नॉर्मली सर्च सोशल आइकन्स। ठीक है, तो जो हमें चाहिए उसका नाम है ये सोशल आइकन विजेट्स एंड ब्लॉक बाय WP Zoom। इसको कर लीजिए इंस्टॉल। ठीक है, तो मोस्टली ये थोड़े से देखिए इंस्टॉल हो भी गया। नेक्स्ट गो टू प्लगइन सेक्शंस, यहाँ पे क्लिक करके, अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे हमको माई स्टिकी मेन्यू प्लस इस वाले मेन्यू को हमको इंस्टॉल करना है। तो इन्हें सिलेक्ट कर लीजिए एंड जाइए बग एक्शन में और यहाँ पे लिख लीजिए एक्टिवेट एंड अप्लाई। ठीक है, सो फर्दर चेंजेस करने के पहले हम जाएंगे हमारे स्टिकी मेन्यू में और वहाँ पे अपने वेबसाइट का हम हेडर बेसिकली ये मतलब ये पोर्शन हम से अभी का अभी ठीक कर लेंगे। ठीक है, सो मोस्टली अब यहाँ पे ये अपडेट हो रहा है, बेसिकली थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अपडेट होने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना हमें। अब यहाँ पे जाना, देखिए यहाँ पे आ रहा है क्रिएट न्यू वेलकम बार। इस पर क्रीज पे जाइए, क्रिएट न्यू वेलकम बार पर। अब क्रिएट न्यू वेलकम बार पे जाने के बाद आपको कुछ सेटिंग्स करनी है। अब ये देखिए यहाँ पे आपको आपका प्रीव्यू दिखेगा। ठीक है, इस तरफ अगर आप राइट में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है आपको पोजीशन कहाँ पे चाहिए। तो पहली बात तो हमें ये चीज़ चाहिए, तो इसको हमको लेते हैं ऑन। नेक्स्ट पोजीशन हमको टॉप चाहिए, हाइट आप देना चाहो दे सकते हो। कलर बार यहाँ पे दिया गया है, हमारे पास हमारा कलर कोड है, तो लेट्स सी यहाँ से इसको ले लेते हैं और हमारा कलर कोड थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा चेंजेस है तो हम उसको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा, हो गया। नेक्स्ट वेलकम टेक्स्ट बार ब्लैक रखना चाहो तो जैसे यहाँ पे ब्लैक रखा है तो आप ब्लैक रखने दे सकते हो या फिर आप वाइट भी दे सकते हो। ठीक है, इट टोटली डिपेंड ऑन यू। इसके बाद पॉपिंस, इसका साइज बोल रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, समझ लीजिए। ठीक है, इसका हम लिख लेते हैं अभिनव दुबे पोर्टफोलियो। ठीक है, अब इसका पूछ रहा है शो एन एक्स बटन, तो डेस्कटॉप मोबाइल में कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हम इसको फिलहाल बंद कर लेते हैं अभी, और मोबाइल में भी। ठीक है, देन श्योर एक्स, ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये एक्स बटन देखिए, अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर आपको एक्स बटन आएगा ऐसा, इसको क्लोज करने के लिए। तो हमें ऑफकोर्स इसको क्लोज नहीं करना, ताकि मतलब बाद में आपको मालूम पड़े कि हमने किया क्या बेसिकली, इसलिए हम बता दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बटन सेटिंग बोला गया है, तो शो बटन, बटन कौन सा है, ये गॉट इट वाला, तो हमें बटन भी नहीं चाहिए, तो हम इसको कर लेते हैं बंद। ठीक है, और मोबाइल में भी, तो अभी देखिए यहाँ से हट जाएगा बेसिकली थोड़ी देर में। नेक्स्ट यहाँ पे बटन टेक्स्ट पूछ रहा है, फिर छोटे मोटे चीज़ें। इसके बाद एंट्री स्लाइड क्या पूछा, तो स्लाइड इन हम ले लेंगे, स्लाइड इन लाइक बेहतर है। नेक्स्ट इसको कर लेंगे हम सेव। अब इसको सेव करने के बाद जैसे ही आप अपने वेबसाइट को अपडेट करेंगे, इसको कर लीजिएगा नो आई विल डू इट लेटर। ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं है अभी हम करने की। अब इसको सेटिंग करने के बाद जैसे अब यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको आपके होम पे आपको स्टिकी नवबार दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे लिखा होगा अभिनव दुबे पोर्टफोलियो। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ऊपर मेरे नाम का एक अच्छा सा मेन्यू आ गया, मतलब बेसिकली एक हेडर आ गया है। अब इसमें ऑफकोर्स थोड़े टेक्स्ट छोटे, तो हम इसको यहाँ से बड़े कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए वापस से, यहाँ पे फॉन्ट साइज 16 लिखा है, हम इसे 24 कर लेते हैं, अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट सेव एंड व्यू डैशबोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इसे आकर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे टेक्स्ट है वो बेसिकली हल्के से बड़े हो जाएंगे और थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। ठीक है, सो दैट्स इट, हमने ये चीज़ भी अच्छे से कर ली। अब इसके बाद ये देखिए, ये जस्ट अ मिनट, ये और ये सेम हो गया। अच्छा, यहाँ पे टेक्स्ट थोड़ा छोटा है बट हमने यहाँ पे थोड़ा बड़ा लिया है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लाइक मूव है वो ये बेसिकली ये है कि हमें अब इसका ये जो आइकन से चेंज करना है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे एलिमेंटर पे जाए, आपको पता है पेजेस सेक्शन में जाकर एडिट विद एलिमेंटर करना है, सेम मैंने भी वहाँ पे वही करूँगा। अब इसके बाद मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली प्लगइन इंस्टॉल किया है, तो ये डैशबोर्ड जो ये टैब है ये अपडेट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं रिफ्रेश कर ले रहा हूँ। अब इसके रिफ्रेश करने के बाद फटाक से हम यहाँ पे इसका आइकन चेंज कर लेंगे और हमारा फर्स्ट सेक्शन हम फटाक से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हटाने के बाद हमें यहाँ पे जाना है, प्लस करना है और यहाँ पे हमको सर्च करना है आइकन। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें आ गई, आइकन लिस्ट, आइकन बॉक्स वगैरह वगैरह। हम यूज़ करेंगे आइकन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आइकन बॉक्स है और भी चीज़ें छोटी मोटी दी गई है, तो हमें यूज़ करना है आइकन, ठीक है। तो आइकन पे यहाँ पर आ जाइए, ये रहा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको आएगा आइकन लाइब्रेरी, उसमें क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहला रखा है हमने लिंक्डइन, तो यहाँ पे सर्च कीजिए ट्विटर, ठीक है। सॉरी माफ़ करना, हमने ट्विटर रखा, तो यहाँ पे सर्च ट्विटर, ट्विटर सिलेक्ट करके कर लीजिए इंसर्ट। तो ये देखिए वैसा ट्विटर का आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हमें और भी चाहिए, तो हम जाते हैं फटाफट यहाँ पर, ठीक है, और ऐड कर लेते हैं आइकन। जस्ट अ मिनट, ये रहा आइकन, ये रहा, ठीक है, आइकन। इसके बाद यहाँ पे इंस्टाग्राम वर्डप्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं फटाफट, यहाँ पे इसको सर्च कर लेते हैं इंस्टाग्राम, ये रहा हमारा इंस्टाग्राम, इंसर्ट, ठीक है, दैट्स इट, तड़ा हो गया। अब इसके बाद हमें इसे कलर चेंजेस करने हैं, उसके थोड़ा साइज चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिए गए, तो यहाँ पे इसको ऐसे रहने दीजिए। इसके बाद इसमें जाएंगे हम, इसका स्टाइल जाएंगे, इससे कलर हम कर लेंगे हल्के से ग्रेइश, ठीक है, ऐसे इसमें, ठीक है। तो ठीक है, पूरा ब्लैक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं हम, इसका साइज़ हमें चाहिए फॉर एग्जांपल 20 रख लेते हैं, सॉरी 20, जस्ट अ मिनट, 20 साइज छोटा हो गया, 40 40 30 30 था, 30 ठीक है। नेक्स्ट इसको भी कर लेते हैं सेम स्टाइल, इसका कलर ब्लैक कर लेते हैं फटाफट। अगर आपको चाहिए तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं जहाँ पे हम इसके अभी स्टाइल्स कर रहे हैं, मोस्टली 10 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया 30 एंड लास्ट हमारा लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन पे यहाँ पर गए हम एंड नेक्स्ट यहाँ पे 30। अब देखिए, अब ये परफेक्टली इस पे जैसा ही दिख रहा है, ये देखिए डिट्टो, कोई चेंजेस नहीं, कुछ अलग नहीं, ठीक है। अब मुझे वो टेक्स्ट के ऑफकोर्स वो चेंज हो सकते हैं यहाँ पर। अब इसे लेते हैं अपडेट। तो अभी इसी के साथ साथ हमने हमारा फर्स्ट सेक्शन पूरी तरह से यहाँ पे बिल्ड कर लिया है। अब इसमें कोई भी डाउट या फिर कोई भी चीज़ आप नहीं कर पा रहे, तो आपको ऑफकोर्स पीछे की वीडियो देखनी पड़ेगी वापस से, जिसमें हमने फर्स्ट सेक्शन कैसे डेवलप किया बताया गया था। अब इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, वो क्या है कि अगर मैं अपने डोमेन पे जाऊँ, जैसे ये मेरा डमी डोमेन है, ये डमी डोमेन जो है ये देखिए यहाँ पे #होम करके आ रहा है, मतलब ये मेरा होम पेज रन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं अपने प्रॉपर डोमेन को रन करूँ तो ये जो पेज है ये पूरी तरह से खाली है। ये देखिए ऊपर देखिए पोर्टफोलियो आ रहा है और ये पेज पूरी तरह से खाली है। इसका मतलब ये है कि हमने अभी तक हमारे होम पेज को डिफ़ॉल्ट पेज नहीं रखा है, जाके कोई भी यूज़र आए तो उसको ये पेज दिखना चाहिए। मतलब अगर आपको आपकी वेबसाइट में जो आप पेज बना रहे हो वो देखना, तो आपको करना पड़ेगा, आपको ये आपका डोमेन ऐसा टाइप कीजिए, नेक्स्ट स्लैश और लिखिए होम, जो भी आपका पेज नेम है। जैसे हमने हमारा पेज नेम होम रखा था, ठीक है। तो अब होम करेंगे तो आपको जो पेज आप डेवलप कर रहे हैं वो दिखेगा। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान से देखिएगा। आपको जाना है आपके डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड में आपको ऑप्शन आएगा सेटिंग, ये देखिए सेटिंग में आपको सेटिंग में आपको ऑप्शन आएगा रीडिंग का, ठीक है। रीडिंग पे क्लिक कर लेना, सेटिंग के अंदर रीडिंग ऑप्शन में जाकर यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ही देखिए एकदम टॉप पे आपको आएगा रीडिंग सेटिंग, योर होम पेज डिस्प्ले, यहाँ पे लिखा है योर लेटेस्ट पोस्ट, तो यहाँ पे कर लीजिए अ स्टैटिक पेज, और होम पेज यहाँ पे दिख रहा है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए होम, दैट्स इट। इसके बाद एकदम नीचे जाइए और यहाँ पे कर लीजिए सेव चेंजेस। अब यहाँ पे सेव चेंजेस करने के बाद अगर मैं यहाँ से होम हटा भी दूँ, ठीक है। अब देखो मैं होम हटा दे रहा हूँ। अब होम हटाने के बाद जो पेज होगा देखिए यही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ये देख रहे हैं आप। अब मेरा डोमेन ऊपर देखिए, ऊपर होम नहीं है पर ये पेज दिख रहा है और ये एकदम सेम टू सेम दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जाएंगे सेकेंड सेक्शन के लिए, तो फटाफट अब कर लेते हैं कैसे किया था हमने पिछली बार। अब इसके बाद यहाँ पर जो सेक्शन है ऊपर जैसा ही है सेम, ये देखिए, तो क्यों ना इसे ही रेप्लिकेट कर लिया जाए। यहाँ पर जाइए, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर देखिए जो 6 डॉट आते हैं, मैंने आपको बताया था, लाइक जैसे अगर बताऊँ मैं, अगर एक नया सेक्शन ले लूँ, ये रहा, तो ऊपर देखिए ऐसा एक डॉट आता है, दिख रहा है ये वाला, तो इसी की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको फिलहाल अभी हटा लेता हूँ यहाँ से, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम स्क्रैच से कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ताकि आप लोग को भी इशू ना हो। तो यहाँ पे इसको वापस 2 सेक्शन सिलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट सेक्शन पे आपको यहाँ पे ऐड करना है एक इमेज, ठीक है, फटाफट ये देखिए। अब यहाँ पे क्या, एक इमेज, एक टेक्स्ट, यहाँ पे 3 सेक्शन और यहाँ पे एक CV, ठीक है, मतलब एक बटन। तो यहाँ पे हमको कुछ चीज़ें चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक टेक्स्ट, ये रहा। इसके बाद वापस आते हैं यहाँ पर सेक्शन में, ये रहा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 आता है, एक होता है इनर सेक्शन, ठीक है। तो इनर सेक्शन यहाँ पे आपको यहाँ से उठाना है और यहाँ पे ऐड करना है, ये रहा। यहाँ पे देखिए 2 सेक्शन है,
हमको यहाँ पे 3 सेक्शन चाहिए, तो हम यहाँ पे एक और ले लेंगे। कैसे, मैंने बताया था आपको, एडिट कॉलम पे क्लिक कीजिए और कर लीजिए ऐड न्यू कॉलम। तो देखिए यहाँ पे 3 कॉलम हो गया। नेक्स्ट हमें चाहिए एक बटन, यहाँ पे रहा हमारा बटन। अब चीज़ें मैं थोड़ी बहुत फटाफट कर रहा हूँ ताकि आपको भी चीज़ें ईजी हो और जल्दी आपका बन सके, ठीक है। अब इसका यहाँ से कंटेंट फटाफट हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ये रहा कंटेंट हमारा, यहाँ पे कंटेंट पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमारा जो कंटेंट है, हमको कंटेंट हम लाइक उसको डिस्प्ले करना है बीच में, जस्ट अ मिनट। तो स्टाइल में जाएगी, इसको कर लीजिए मिडिल में, ये रहा। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए ये सब दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग है, देख रहे हैं, ब्लैक में बोल्ड में, और उसके अंदर एक और जो होता है पैराग्राफ, वो है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शंस के अंदर भी हमें चीज़ें चाहिए। तो हमारा सबसे पहला यहाँ पे होगा हेडिंग इसके अंदर, और इसके बाद इसके अंदर ही होगा हमारा एक टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, इसके नीचे। तो फटाफट हम ये सब कर लेते हैं। तो यहाँ पे 04, ठीक है, ये हो गया 04। इसके बाद इसका टेक्स्ट, ठीक है। अगर आप उसको लाइक अगर आपको समझ गया कि हमने कैसे किया, तो फटाफट आप चेंजेस कर सकते हैं इसमें, जैसे हम कर रहे हैं। अब इसके बाद यही सेम चीज़ को यहाँ पे भी रेप्लिकेट करना है, पर इसी के साथ साथ ये चीज़ें थोड़ी बीच में भी है, ठीक है। तो पहले हम इसे एडिट करते, फिर इसी को रेप्लिकेट करते चले जाएंगे, ठीक है। कैसा, इसके पेंसिल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट, अलाइनमेंट कर लीजिए मिडल, सेम इसका भी पेंसिल, एंड देन इसके स्टाइल में जाकर इसका अलाइनमेंट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए दोनों बीच में हो गए। इसके बाद यहाँ पे इसको कीजिए राइट क्लिक, डुप्लीकेट, राइट क्लिक, डुप्लीकेट। इसके बाद इसके पेंसिल को राइट क्लिक करके लाइक लेफ्ट क्लिक करके पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। सेम इसको यहाँ पर, ताकि हमें बार बार इस चीज़ को एडिट ना करना पड़े। डुप्लीकेट एंड नेक्स्ट इसे भी डुप्लीकेट, ठीक है। यहाँ पर इसको कॉपी लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप, और इसको भी यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। ये कर लिया हमने। अब इसके बाद इसके कंटेंट चेंज कर लेते हैं हम, 07 करके जो है। नेक्स्ट यहाँ पे 07 कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। इसके बाद प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड, ये हो गया। हम फटाफट चीज़ें भी कवर अप कर लेंगे, क्योंकि हमको समझ गया कि अब ठीक है, अब कैसे बनाया जा सकता है। और मुझे पता है कि आपको भी अब आइडिया हो गया होगा कि ठीक है, वर्डप्रेस कितना ईजी है, और अगर आपको पता है कि कोई चीज़ कैसे बनाई जा सकती है, तो आप कितने फटाफट चीज़ों को बना सकते हैं, राइट। तो बस ये चीज़ें भी हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ है कि ये सब टेक्स्ट ब्लैक में, तो इनको जाइए फटाफट स्टाइल, और इनका कलर कर लीजिए ब्लैक, ये हो गया। सेम इसको भी यहाँ पे कर लीजिए ब्लैक, सेम इसको भी यहाँ पर आ जाइए और कर लीजिए ब्लैक, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक इमेज चाहिए, तो हम यहाँ से एक इमेज ले लेते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, सेव इमेज, फटाफट। अब इसके बाद यहाँ पे इमेज चूज़ कर लेते हैं हम, अपलोड फाइल, सिलेक्ट फाइल्स, डाउनलोड्स, ये रहा। इसको कर लेते हैं ओपन। जैसे मैंने कहा था, आपका नेट और बेसिकली अपलोड कर रहा है तो थोड़ा टाइम लेगा ही। अब जैसे ही अपलोड कर लेगा, हम इसे फटाफट अपने वेबसाइट में इंसर्ट कर लेंगे। तो ये देखिए आ गया इंसर्ट मीडिया। अब इसके बाद ये पेज बहुत बड़ा होगा, तो मुझे इसको करना है मीडियम, 3/30 लाइक 30 to 30 में, मिडल। और इसके बाद इसके एडिट सेक्शन पे जाना है हमें। इस पेज को भी हमें अब बीच में रखना है, ठीक है। तो वर्टिकल अलाइनमेंट, मिडल, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, सेंटर। सेम विद दिस कॉलम ऑल्सो, तो इसको मुझे जाइए एडिट कॉलम, वर्टिकल अलाइनमेंट, मिडल, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, सेंटर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीज़ें ऊपर ही दी गई है। अगर आप चाहते हैं तो इससे ऊपर लाइक जैसे कि हमने जो भी मिडल अलाइनमेंट और मिडल लाइक बेसिकली जो सेंटर किया अलाइनमेंट, वो अगर नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको ये ऐसा आएगा, ठीक है। सब एकदम ऊपर की लाइन में होगा, देखिए सब एक लाइन में दिख रहा है। अदरवाइज ये आपको ऐसा दिखेगा कि सब बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट इसके यहाँ पे आने के बाद इसका हम ये चेंज कर लेते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये बटन और ये बटन सेम है, ठीक है। तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, तो मैंने आपको बताया कैसे कर सकते हैं वो मेहनत कम। इस बटन पे क्लिक कीजिए, ये देखिए ये रहा हमारा बटन का ये। तो इस पर हम कर लेते हैं ये, और राइट क्लिक करके बटन पर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट, ठीक है। अब इसके बाद इस बटन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, ये रहा। और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, जाके हमें इसको वापस बनाने की ज़रूरत ना पड़े। अब इससे कर लेते हैं यहाँ से हम रिमूव, हो गया। अब इसके बाद ये बटन में हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है डाउनलोड CV, ठीक है। जस्ट अ मिनट, यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे हम उसे कर लेते हैं पेस्ट। तो कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे लिख लेंगे हम डाउनलोड CV, ठीक है। ये देखिए डिट्टो आ गया। इसके बाद यहाँ पे हमारा टैक्स अभी चेंज नहीं हुआ, जबकि हमने यहाँ पे टैक्स इसको ऐड कर दिया है। अच्छा ठीक है, नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम इसे कर लेते हैं अपडेट, जस्ट अ मिनट, कॉपी, और यहाँ पे इसे कर लेते हैं हम पेस्ट, ठीक है।
ये देखिए हो गया। अब इसके बाद ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो इसको हम कर लेते हैं लेफ्ट अलाइन ऐसा, ठीक है। और इसे लीजिए अपडेट। ऑफकोर्स यहाँ पे एक चीज़ें हैं जो बहुत अजीब लग रही हैं, वो है कि यहाँ पर स्पेस है। तो मैंने बताया था आपको कि स्पेस कैसे कम कर सकते हैं हम। इसके इस सेक्शन को पकड़िए एंड नेक्स्ट हमको जाना है एडवांस। एडवांस में जाके हमको इसको करना है अनलिंक, और यहाँ पे हमको माइनस में जो भी हमारी वैल्यू देनी है, तो मैं 40 रख लेता हूँ, नहीं 50, ठीक है। 60, 60 अच्छा है। 60 देने के बाद अब देखिए ये ऊपर हो गई है। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं इस आके रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये देखिए अब हमारा 2 सेक्शन बन चुका है, ये हमारा सेकंड सेक्शन। ऑफकोर्स ये इतना वो नहीं है क्योंकि हमने इसको इतना बड़ा बनाया है, ठीक है। इसको छोटा कैसे कर सकते हैं मैं बता देता हूँ आपको। आपको इस पर करना राइट क्लिक, आपको करना है यहाँ पर ऐड न्यू कॉलम, ये हो गया। और इस कॉलम को आपको डिफाइन करना है एक विड्थ जो कि होगा हमारा 10। इसके बाद इस फोटो को हमें इस तरफ थोड़ा सा लेना है, ये हो गया। और इस फोटो का अलाइनमेंट जो रहेगा वो हो जाएगा लेफ्ट साइड, ठीक है ऐसा। और यहाँ से भी थोड़ा अंदर, जस्ट अ मिनट, और इस फोटो को थोड़ा सा इस तरफ, ठीक है। देखिए हमने अभी तक कुछ नहीं किया, हम सिर्फ यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं और चीज़ों को बस अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्डप्रेस इतना ईजी है अगर आपको यूज़ करने आ जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ऊपर भी एक हेडिंग और एक ये है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें जाना है यहाँ पर सेक्शन पे। इसके ऊपर देखिए प्लस सेक्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 6 डॉट कैंसिल, मतलब अब इस सेक्शन को पूरी तरह से रिमूव कर देंगे। और यहाँ पे प्लस साइन, तो प्लस करके देखिए एक और सेक्शन आ गया इसके ऊपर। यहाँ पे हमको एक सिंगल सेक्शन चाहिए, क्लिक कर लेते हैं। इसके अंदर हमको चाहिए एक हेडिंग और हमको चाहिए एक टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। ये रहा। टेक्स्ट में हम लिख रहे हैं अबाउट मी, जस्ट अ मिनट। तो अबाउट मी हम यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट, अबाउट मी। ये हमको चाहिए बीच में, इसी के साथ साथ इसका जो कलर होगा ब्लैक होगा। एंड नेक्स्ट इसकी जो टाइपोग्राफी होगी, इसमें जो इसका साइज होगा वो होना चाहिए मोस्टली 40, ठीक है। नेक्स्ट सेम यहाँ पे भी आप चेंजेस कर ले, माई इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं हम, ठीक है। इसके बाद माई इंट्रोडक्शन स्टाइल और ये बीच में, ठीक है, हो गया। अब इसे कर लेते हैं अपडेट। अब इसके बाद इस सेक्शन को हमें ऊपर रखना है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसेस है। सेम एडवांस अनलिंक, और यहाँ पे दीजिए माइनस 40, 50, 60, 70, 80, 60, 70, 80, ठीक है। 80 क्यों, क्योंकि हमें इस सेक्शन को भी ऊपर करना है। माई इंट्रोडक्शन में आते हैं हम, एडवांस अनलिंक, और यहाँ पे दे देते हैं हम इसे -40, नहीं -30, -20, -30, ठीक है। अब इसे कर लेते हैं अपडेट और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश और देखते हैं आप कि ये चीज़ें कैसी दिख रही है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए अब हमने फर्स्ट सेक्शन पूरी तरह से बना लिया, सेकंड सेक्शन भी पूरी तरह से बना लिया। ये देखिए इसके जैसा दिख रहा है। यहाँ पर थोड़े स्पेसेस ज़्यादा हैं तो हम ऑफकोर्स क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस चीज़ को और ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। तो -80 को हम कर लेते हैं 100, ठीक है, अपडेट। अब नेक्स्ट यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं 1 मिनट माफ़ करना, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन पे जाऊँ तो नीचे को पूरा खाली दिखता है। इसका मतलब है कि मुझे हल्का सा स्पेस चाहिए ऊपर, तो ऊपर एक सेक्शन ऐड कर लेते हैं हम, और यहाँ पे हम लेंगे एक स्पेसर। क्या लेंगे हम, स्पेसर। स्पेसर की वैल्यू 50 रहने देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ अगर देखा जाए तो अबाउट में हटाना है, तो 50 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी कम से कम 1 मिनट 80, ठीक है। अब इसे कर लेते हैं अपडेट। अब इसे क्या यहाँ से करेंगे रिफ्रेश, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है वो है स्किल सेक्शंस के लिए। तो स्किल सेक्शन के लिए हमें एक प्लगइन की ज़रूरत है जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेस बार, ठीक है। तो अब हम इसमें प्रोग्रेस बार यूज़ करने वाले हैं और इसी के साथ साथ हम फटाफट चीज़ें डेवलप कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले कि कैसे स्किल बार लाइक जो स्किल सेक्शन है ये डेवलप करेंगे, और उसके बाद अगली वीडियो में देखेंगे हम क्वालिफिकेशन और प्रोजेक्ट सेक्शन, ठीक है। और उसी के साथ साथ प्रोजेक्ट वाला भी, ताकि हम फटाफट चीज़ें बिल्ड करके फटाफट आगे बढ़े। तो नेक्स्ट यहाँ पे हो गया। अब ये देखिए, अब यहाँ पे सेक्शन नीचे पर खाली हो गया है और अबाउट में एकदम नीचे आता है। इसके साथ साथ ऊपर का जो सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा ऊपर दिख रहा है, तो यहाँ से 1 मिनट ऊपर ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं इसको हम स्पेसर बढ़ा देंगे यहाँ से 1 मिनट, ठीक है। ये स्पेसर जो है इसको हम कर लेते हैं 100, ये रहा। और यहाँ भी जो स्पेसर इसको भी हम कर लेंगे 100, ठीक है। याद रखना जहाँ पे आप स्पेसर ऐड कर रहे हो दोनों का सेम लेंथ रखना, अदरवाइज जो आपका UI है वो हल्का सा ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब कर लेते हैं रिफ्रेश। अब थोड़ा सा यहाँ पे स्पेसर दिखना ऊपर ऐड हो जाएगा। अभी देखिए ऊपर हल्का सा स्पेसर ऐड हो गया और ये अब अच्छा दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए सेकंड सेक्शन फर्स्ट सेक्शन
हमने फटाफट बना भी लिया। सो लेट्स मूव टू प्लगइन सेक्शन। जैसे हमने कहा था कि हमको एक प्रोग्रेस बार करके एक प्लगइन ऐड करना है। इफ़ यू थिंक कि मैं चीज़ें बहुत फटाफट कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ करना, ठीक है। ऐड न्यू। अब यहाँ पे हमें एक प्लगइन चाहिए। अब वो प्लगइन का नाम जो है वो बेसिकली है प्रोग्रेस बार, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, देखिए प्रोग्रेस बार एंड स्किल बार वगैरह वगैरह। तो हम इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं, प्रोग्रेस बार एंड स्किल बार। ये देखिए, अब इसके स्क्रीनशॉट में आप जाके देख सकते हैं कि दिखेगा कैसे। अब एक चीज़ है कि यहाँ पे जो प्रोग्रेस बार हमने यूज़ किया है, ये यूज़ किया है हमने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में, ठीक है। और हम यूज़ कर रहे हैं एलिमेंटर में। तो हमको यहाँ पे उसके सामने लिखना पड़ेगा प्रोग्रेस बार एलिमेंटर, ताकि हमें ऐसा प्रोग्रेस बार चाहिए जो हम एलिमेंटर में यूज़ कर सकें। या फिर हम चेक कर सकते हैं कि क्या एलिमेंटर के पास पहले से प्रोग्रेस बार है कि नहीं। तो कोई भी एक सेक्शन क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे सर्च कीजिए प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये देखिए एलिमेंटर के पास पहले से प्रोग्रेस बार है, तो हमारे लिए काम कितना इजी कर देता है एलिमेंटर। हमको चीज़ों को, प्लगइन्स को बार बार डाउनलोड नहीं करना पड़ता। जबकि यहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड किया है प्लगइन को और फिर ऐड किया है। सो ठीक है, अब मुझे प्लगइन ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो अब जाएंगे हम प्रोग्रेस बार में। तो जैसे आप खुद भी देख सकते हैं कि आपको कुछ नया एक कंपोनेंट या फिर एलिमेंट चाहिए, तो पहले सर्च कर लीजिए कि आपके पास है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप ऑफकोर्स प्लगइन का सहारा ले सकते हैं। जैसे मैंने देखिए प्रोग्रेस बार एलिमेंटर यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे देखिए आपको एड ऑन्स आ जाएंगे। एड ऑन्स देखिए आपको सब आने लग गए, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव फर्दर। प्रोग्रेस बार यहाँ पे आप हमको चाहिए सेम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्किल सेट है पहला ये चीज़। इसके बाद 2 सेक्शंस है। तो मतलब क्या है, जो ये सेक्शन है मेरा अबाउट अस वाला, ये हमको आपस काम आएगा। तो अबाउट अस सेक्शन को कीजिए डुप्लीकेट, ये देखिए डुप्लीकेट कर लिया। अब इसको कर लीजिए नीचे, ये इस तरफ इधर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर स्किल लिखना है हमको। यहाँ पे 1 मिनट, फटाफट यहाँ पे लिख लेते हैं स्किल्स। ओह सॉरी, यहाँ पे लिख लिया स्किल। इसके बाद जस्ट अ मिनट, यहाँ पे माय टेक्निकल स्किल्स, माय इंट्रोडक्शन में माय टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। स्किल्स हो गया। अब इसके बाद ये 2 सेक्शन होने के बाद ऊपर मुझे हल्का सा स्पेसर चाहिए। तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक सेक्शन ऐड कर लेते हैं हम, प्लस एक सेक्शन। यहाँ पे हमको चाहिए एक स्पेसर, ये रहा। स्पेसर का हाइट कितना होना चाहिए, 80। और इसे लेते हैं हम अपडेट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 2 सेक्शन चाहिए हमको। ये सेक्शन ऊपर होना चाहिए, तो हम जाएंगे एडवांस, मार्जिन को कर लेंगे अनलिंक, और यहाँ पे ले लेंगे हम -80, नहीं तो 90, 80, 90, ठीक है। अब इसके अंदर हमें चाहिए 2 सेक्शन। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन आता है इनर सेक्शन का। तो इनर सेक्शन को किया ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे कर लीजिए यूज़। यहाँ पे 2 सेक्शन आ गया आपको पास, ये देखिए प्रोग्रेस बार। यहाँ पे लिखा है पहले फ्रंट एंड डेवलपर, उसके बाद लिखा है डो कोड डेवलपर, ठीक है। तो मतलब है कि यहाँ पर पहले प्रोग्रेस आएगा। एक मिनट दिखा देते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोग्रेस बार, ये रहा, ठीक है। प्रोग्रेस बार देखिए हमने ऐड कर लिया यहाँ पर, ये देखिए प्यारा सा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा है टाइटल माई स्किल। तो टाइटल मेरा यहाँ पे क्या होगा, मेरा टाइटल यहाँ पर है फ्रंट एंड डेवलपर, पर इसके अंदर भी टाइटल है HTML 83%। इसका मतलब है कि जो टाइटल है ये स्पेसिफिक इस कोर्स लाइक इसका है, क्या कह सकते हैं हम, ये प्रोग्रेस बार का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनर टेक्स्ट देखिए दिया है, तो आप इनर टेक्स्ट से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हो। तो मैं इनर टेक्स्ट लाइक नहीं देता हूँ, ये देखिए अब ऐसा दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा HTML, जस्ट अ मिनट, HTML 33%, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ HTML 33%। यहाँ पे वैल्यू दे देंगे हम 80 कितना 83 लिख लेते हैं हम, ये रहा। इसके बाद इसमें आपको मिल रहा है टाइप, तो आपको कैसा इन्फो करना है, सक्सेस करना है, ठीक है। तो फिलहाल इसको डिफ़ॉल्ट रखिए। डिफ़ॉल्ट परसेंटेज बोल रहा है, तो यहाँ पे हाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए अब आपको दिखेगा नहीं इसके अंदर परसेंटेज कितना है। तो यहाँ पे मैं शो कर लेता हूँ, ईजी होगा यूजर्स के लिए, ठीक है, माफ़ करना। इसके बाद इसका कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इसका कलर मैं दे दूंगा वही जो हमारे वेबसाइट का थीम कलर है, ये रहा, ठीक है, ये रहा। यहाँ पर आगे इसका चेंज कर लेते हैं, ये देखिए। इसके बाद यहाँ पे टाइटल का कलर रहेगा वो ब्लैक हो जाएगा, ये रहा। इसके बाद इसकी टाइपोग्राफी में इसको थोड़ा और कर लेते हैं। तो टाइपोग्राफी में उसको तो हम 20, ठीक है 30 देख लेते हैं, 30 भी नहीं 25 ईजी है। इसके बाद इस सेक्शन को मैं आपसे चेंज कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको और भी चीज़ें देखने मिल जाएंगी, जैसे हाइट, बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस में आप लिखता हूँ 50, तो ये देखिए यहाँ पे ऐसा गोल हो जाएगा। फिर 500 तो और गोल हो जाएगा ऐसा। इसके बाद यहाँ पे हाइट बता रहे हैं कितनी चाहिए, तो मैं इसकी हाइट छोटी रखूँगा ताकि अच्छा दिखे, ज़्यादा
गंदा नहीं, ठीक है। तो 20 ठीक है। इसके बाद इस सेक्शन को हम कर लेंगे रेप्लिकेट, तो कर लीजिए डुप्लीकेट, यहाँ पे कर लीजिए डुप्लीकेट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे CSS है फटाफट, इसके बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे CSS 89%, यहाँ पे 89%, इसके बाद ये रहा हमारा JS 28%, फटाफट, ठीक है। JS 28%, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 28, हो गया, दैट्स इट, हुर्रे। अब इसके बाद इसी सेक्शंस को हमें वापस रिप्लिकेट करना है, तो हम कर लेंगे डुप्लीकेट, हम कर लेंगे इसे वापस डुप्लीकेट। अब इस सेक्शन को हम यहाँ ऐड कर लेंगे क्योंकि हमें इस चीज़ को यहाँ ऐड चाहिए, ठीक है। हमको दो सेक्शंस में वर्क करना है, एक इस तरफ, एक नोको डेवलपर की तरह। इसके बाद यहाँ पर नोको डेवलपर में मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर वर्डप्रेस, जो कि मैं आप सबको सिखा रहा हूँ। वर्डप्रेस का मैं वैल्यू दे देता हूँ, समझ लीजिए 97%, ऑफकोर्स क्योंकि मुझे वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है। एंड नेक्स्ट 97%। अब 3% कम क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स वर्डप्रेस अपने आप को डेवलप करता रहता है, तो इसलिए हम अप टू डेट नहीं रह सकते, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमको यूज़ करना पड़ेगा विक्स। ऑफकोर्स हम विक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक हम करते हैं बेसिकली। तो विक्स में हमारा है 85%, क्योंकि आपको अगर देख के मालूम पड़ेगा कि हम नो कोड में ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है। तो देखिए 95% हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे स्किल सेक्शन हो गया। अब ऐसे ही आप नीचे और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कैसे कि यहाँ पे वापस जाइए, यहाँ पे कर लीजिए इनर सेक्शन, और यहाँ पे एक और इनर सेक्शन ऐड कर लीजिए। फिर यहाँ पे आप चीज़ें ऐड करते रहे। अब इसके बाद हमें एक हेडर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं हम और इसके ऊपर हेडर ले लेते हैं। यहाँ पे हेडर पे हम लिख लेंगे फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है। ये रहा फ्रंट एंड डेवलपर। इसके बाद इसका स्टाइल में उसको ब्लैक कर लेते हैं फटक से, और इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लें क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है। तो 35, ठीक है, 35 अच्छा है। नेक्स्ट इस इसको मतलब डुप्लीकेट, इसको यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लूँगा मैं नोको डेवलपर, ठीक है। ये रहा कंटेंट नोको डेवलपर। अब इसी के साथ साथ आप इसी चीज़ को भी कर सकते हैं रेप्लिकेट। कैसे? इस पूरे कंटेंट को कर लिया आप डुप्लीकेट, तो यहाँ पे देखिए आपको दो आ गए, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। मुझे नीचे तो मैं करूँगा डिलीट। तो नेक्स्ट हमने 2 सेक्शन क्रिएट कर लिया यहाँ पर, और ये इनर सेक्शन भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बैक एंड डेवलपर लिखा है, तो अगर आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे अभी नहीं चाहिए तो मैं नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। तो कर लीजिए अब इसे अपडेट, और इसे कर लेते हैं प्रीव्यू, ठीक है, और देखते हैं कि हमारा सेक्शन कैसा दिख रहा है। तो प्रीव्यू कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके रिफ्रेश करने के बाद ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है, ये हमारा सेकंड सेक्शन है, और ये रहा हमारा थर्ड सेक्शन। ये देखिए इसकी तरह दिख रहा है। अब ऑफकोर्स हमको क्या करना है, हमको इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है। ये बाजू बहुत ज़्यादा स्पेसेस हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें इसको करना है यहाँ पर राइट क्लिक, ऐड न्यू सेक्शन, ठीक है। ये ऐसे 2 सेक्शन कर लीजिए। इस सेक्शन को कर लीजिए इस तरफ, और इस सेक्शन को ऑफकोर्स हम क्या कर रहे हैं, हम इसको राइट क्लिक कर रहे हैं और यहाँ से ड्रैग करके इस तरफ शिफ्ट कर दे रहे हैं, खाली उस तरफ ड्रॉप कर दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब इस सेक्शन को हमको देना है 10%। अब देखिए हमारे पास बहुत सारे सेक्शन है। एक सबसे पहला सेक्शन है ये जो मेन सेक्शन है, इसके अंदर मैंने 4 सेक्शन रखे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। अब इस सेक्शन को क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए 5, छोटा सा, ठीक है। चलो 10 ले लेते हैं, 10। सेम इस सेक्शन को भी हम कर लेंगे क्लिक और यहाँ पे लिख लेंगे 10, अपडेट, और ये हो गया। इसको लेते हैं रिफ्रेश, जस्ट मिनट, हो गया अपडेट, और यहाँ पे इससे लेते हैं रिफ्रेश। तो ये रहा हमारा फर्स्ट सेक्शन, ऊपर हमारा हेडर भी आ गया, और ये देखिए अभी छोटा सा बीच में भी हो गया, बहुत प्यारा सा, ठीक है। सो दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। अब इसके आगे की चीज़ें हम डेवलप करेंगे, बिल्ड करेंगे अगले वीडियो में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।